उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक देवभूत तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर रचित पुस्तक कृतित्व और व्यक्तित्व पुष्कर सिंह धामी, लेखक चंद्र मोहन पपने के नाटक और पुस्तक का लोकार्पण 24 मार्च को खचाखच भरे LTG सभागार मंडी हाउस में उत्तराखंड के प्रबुद्ध जनों में प्रमुख दीवान सिंह बजेली, सतीश टमटा, डॉक्टर KC पांडे, डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट, मदन मोहन सती, चंदन डांगी इत्यादि के कर कमलों किया गया। वक्ताओं द्वारा पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए कार्यों व मिली उपलब्धियों पर सारगर्भित प्रकाश डाला गया। आयोजन के इस अवसर पर चंद्र मोहन पपने द्वारा उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर रचित तथा विपिन कुमार द्वारा निर्देशित नाटक देवभूत का प्रभावशाली मंचन भी किया गया। मंचित नाटक देवभूत का कथासार उत्तराखंड कुमाऊं अंचल के सोरघाटी के गांवों में आस्था, विश्वास तथा संस्कृति का प्रतीक, कृषि व पशुचारण जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ तथा रोमांचित करने वाली पौराणिक व अनेकों दंत कथाओं से ओतप्रोत कुमाऊं अंचल के एकमात्र मुखौटा आधारित लोकनाट्य हिल यात्रा के मुख्य पात्र, जिसे स्थानीय ग्रामीण लतेश्वर महादेव, शिव के 12वें गण, वीरभद्र, लखिया, बाबा तथा भूत इत्यादि विभिन्न नामों से जाना व पुकारा जाता है तथा अंचल का रक्षक व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उक्त पौराणिक गाथा तथा मध्य हिमालय उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के हास के कगार पर जा रहे पर्यावरण, लोक विधाओं की हो रही विलुप्ति, अभावग्रस्त जीवन, बढ़ते पलायन से भुता हो रहे ग्रामीण अंचल के गांवों के लोगों की दुर्दशा, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक व जनमानस के अंतर्मन में भगवान वीरभद्र के रूप में लखिया देव के प्रति जमे अटूट विश्वास पर आधारित मौलिक नाटक था। नाटक में पिरोए गए अंचल के लोक संगीत, लोकगान, नृत्यों तथा संवादों व अभिनय ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। देवभूत के रूप में गोविंद महतो के नृत्य तथा सास व बहू की भूमिका में क्रमश बबीता पांडे व चंद्रा बिष्ट, हुड़किया व हुड़कियादी क्रमश, दीवान कनवाल व डॉक्टर कुसुम भट्ट व बाल कलाकार सृजन पांडे के गायन, नृत्य व अभिनय ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। लोक संगीत की धुनों को संजोने में मधु बेरिया सा, हरीश रावत तथा सतीश नेगी तथा भुवन रावत की भूमिका की दर्शकों द्वारा मुक्त कंठ प्रशंसा की गई। समूह गायन में महेंद्र लेटवाल, KS बिष्ट तथा अन्य नाटक पात्रों में अखिलेश भट्ट, दीपक राणा, लक्ष्मी रौतेला, भगवती, KC कोटियाल तथा गौरव द्वारा निभाई गई विभिन्न पात्रों की भूमिका ने भी दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। वर्ष 1968 में दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा स्थापित पर्वतीय कला केंद्र देश की एक सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण व संवर्धन करना रहा है। उक्त संस्था द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आयोजित अनेकों सांस्कृतिक समारोहों में प्रतिभाग कर उत्तराखंड व देश का गौरव बढ़ाया है। कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन की लाल किले में आयोजित डायमंड जुबली, दिल्ली के कमानी सभागार में देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा उक्त संस्था के कलाकारों को अलंकृत किया जाना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति तथा अन्य विदेशी अतिथियों के सम्मान में समय समय पर प्रभावशाली रंगारंग कार्यक्रम मंचित कर देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने का कार्य किया गया है, का मंचन हुआ है। वर्ष 2018 भारत में आयोजित ओलंपिक थिएटर में उक्त संस्था द्वारा उत्तराखंड की बोली भाषा में मंचित राजुला मालूशाही का मंचन कर वैश्विक फलक पर ख्याति अर्जित की गई है। पर्वतीय कला केंद्र द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रभावी उपस्थिति में दिल्ली स्थित LTG सभागार में उपस्थित सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में संस्था का 55वां स्थापना दिवस अंचल के गीत, संगीत, नृत्य व लोकगाथाओं के अंशों का प्रभावशाली मंचन किया गया था। वर्ष 2022 में ही हरियाणा के पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी के दर्जनों विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार के मानगल गीतों का मंचन कर ख्याति अर्जित की गई थी। साथ ही उत्तराखंड कैडर के IAS, IPS, IRS, IFS इत्यादि द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में अंचल के गीत, संगीत के कार्यक्रम मंचित किए गए थे। वर्ष 2023 माह फरवरी अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली के कमानी सभागार में गीत नाट्य इंद्र सभा का मंचन किया था। माह फरवरी व माह मार्च 2024 में क्रमश अंतर्राष्ट्रीय भारत रंगमंच महोत्सव समापन दिवस पर उत्तराखंड की गायन शैली पर आधारित कार्यक्रम तथा उत्तराखंड के मौलिक विषय पर गीत, संगीत, नृत्य तथा संवाद आधारित नाटक देवभूमि का मंचन किया गया था। माह जनवरी 2025 प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में देश की मीडिया की प्रभावी उपस्थिति में उत्तराखंड के गीत, संगीत व नृत्य आधारित कार्यक्रम मंचित कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया गया था। पर्वतीय कला केंद्र वर्ष 1989 से भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा रिप्टी ग्रुप का दर्जा प्राप्त सांस्कृतिक संस्था रही है। निरंतर उत्तराखंड के लोकगीत, संगीत व नृत्य तथा अंचल की लोक संस्कृति से जुड़े लोकनाट्यों का मंचन कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ख्यातिरत संस्था है। जन जन की आवाज से अमर चंद्र की रिपोर्ट।